फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सूरज प्रकाश और आप देख रहे हैं साइंस रिपोर्टर। दोस्तों, आज हम साइंस रिपोर्टर के इस वीडियो में अनलॉक करने जा रहे हैं डायबिटीज़ को। यस, डायबिटीज़, जिसे हम साधारण भाषा में शुगर या मधुमेह भी कहते हैं। क्या है ये मधुमेह, क्या है डायबिटीज़, कैसे होती है, कितने तरह की होती है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या ये परमानेंट ठीक हो सकती है या सारी उम्र हमें दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में। जानने के लिए देखते रहिए साइंस रिपोर्ट। पेनक्रियाज, और वो पेनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का पदार्थ अपने में से बाहर निकालता है। ये इंसुलिन एक लिक्विड होता है। ये लिक्विड हमारे पूरे ब्लड में और हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इंसुलिन अपना काम करता है। जानते हैं दोस्तों, जब पेनक्रियाज अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता तो वो इंसुलिन को जनरेट नहीं करता, और जब इंसुलिन जनरेट नहीं होता तब डायबिटीज की समस्या पैदा होती है। अब सवाल आता है कि डायबिटीज कितने तरह की होती है। दोस्तों, डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ये टाइप 1 डायबिटीज क्या है और टाइप 2 डायबिटीज क्या है। टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज है जो अक्सर बच्चों में देखी जाती है और जो हेरिडिटी के कारण होती है। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता के कारण, यानी कि अपने पेरेंट्स से जो बीमारियां बच्चों में आती हैं उन्हें हम आनुवांशिकता वाली बीमारियां कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज भी इंसुलिन से रिलेटेड है और टाइप 2 डायबिटीज भी इंसुलिन से ही रिलेटेड है। दोनों ही इंसुलिन से रिलेटेड है। तो फर्क क्या है। टाइप 1 डायबिटीज में या तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं, और अगर बनाता है तो बहुत कम मात्रा में बनाता है, लगभग ना के बराबर बनाता है। और टाइप 2 डायबिटीज क्या है। टाइप 2 डायबिटीज में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन वो इंसुलिन जब अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता तब हम उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। क्या चीनी खाने से डायबिटीज होती है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे क्लासरूम में चलना होगा। तो चलें। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ भी इंसुलिन के कारण ही होती है। तो इंसुलिन की फंक्शनिंग को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। क्या होता है ग्लूकोज। हम जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन के अंदर ग्लूकोज होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। चाहे हम आलू खाएं, आटा खाएं, रोटी खाएं, ब्रेड खाएं, दूध पिएं, उनमें कुछ ना कुछ मात्रा ग्लूकोज की ज़रूर होती है, और ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करते हैं। हमें भोजन से जो एनर्जी यानी कि ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर घुल जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यानी कि उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो कि हमें भोजन से मिला है, जब उसकी मात्रा बढ़ने लगती है तब इंसुलिन का काम शुरू होता है। वीडियो में जो आपको जी से दिखाया गया है, जी से ब्लॉक्स दिखाए गए हैं, वो ब्लॉक्स ग्लूकोज को शो कर रहे हैं।
जो कि हमें अलग अलग प्रकार के भोजन से प्राप्त हुआ है। अब हम इंसुलिन का काम समझते हैं। इंसुलिन पैनक्रियाज क्रिएट करता है, यानी कि पैनक्रियाज अपने में से इंसुलिन को बाहर निकालता है और इंसुलिन हमारे ब्लड में घुले हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को शरीर के अंदर अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में रेगुलेट करता है। इंसुलिन ब्लड में घुले हुए ग्लूकोज को ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लेग्स, सेल्स और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। जब पैनक्रियाज हमारे शरीर में सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता, तब वो ग्लूकोज खून के अंदर ही घुला रहता है और हमारा शरीर उस ग्लूकोज को सोख नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जब हमारा शरीर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तब वो ग्लूकोज खून के अंदर ही पड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब ग्लूकोज खून के अंदर ही पड़ा रहेगा और शरीर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, और आप अगर ब्लड ग्लूकोज की टेस्टिंग कराएंगे तो नॉर्मल कंडीशन से आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा ही मिलेगा। अगर इंसुलिन ने प्रॉपरली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया होता तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना होती। डायबिटीज़ के अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड वीकनेस, ड्राउजीनेस एंड ब्लर्ड विजन। डायबिटीज़ हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे हाई ब्लड ग्लूकोज,